5000 वर्ष पूर्व हमारे देश में महाभारत काल में एक बड़ी सभा हुई, जिस सभा में अनेक अनेक ज्ञानी विद्वान इकट्ठे हुए और उन सभी ने एक विषय को सामने रखा कि इस संसार में कौन व्यक्ति सबसे गया बीता है, कौन व्यक्ति निंदनीय है, किस व्यक्ति को क्षुद्र माना जाए, छोटा माना जाए, किसको पिछड़ा हुआ माना जाना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मनुष्य की देह पाकर भी जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य से वंचित होकर सबसे गया बीता हो गया। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, जघन्य। जघन्य का अर्थ होता है जो निंदनीय है, जो तुच्छ है, जो गया बीता है, अत्यंत पीछे जो है, अत्यंत निकृष्ट जो कहलाता है, उसे जघन्य शब्द से संबोधित किया जाता है। तो उस समय विषय केवल यही था, कौन है जघन्य, निंदनीय कौन है, पिछड़ा हुआ कौन है, किसको कहेंगे कि वो क्षुद्र बनकर रह गया। क्षुद्र बन जाना मतलब बहुत छोटा होकर रह जाना। अब प्रश्न ये था, कौन जघन्य है, कौन पिछड़ा हुआ, कौन निंदनीय है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभागा रह गया। इस विषय को लेकर चर्चा थी और इस चर्चा में उस समय के अनेक अनेक ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। और जब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए तो सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन उन विचारों में 4 विचार बड़े महत्वपूर्ण थे। केचिद वदंती धनहीन जनो जघन्य। कुछ ने कहा कि इस दुनिया में मनुष्य की देह पाकर जिस व्यक्ति ने धन नहीं कमाया, वह व्यक्ति सबसे गया बीता है, पिछड़ा हुआ है, वही दीनहीन है। और लोग उसी को निंदनीय मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो बात अपने आपे में बड़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को धन उपार्जन करना चाहिए और ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि हम जीवन के प्रथम भाग में जो विद्यार्थी काल माना जाता है, प्रथमे वैसी नाधीतम द्वितीय नार्जितम धनम, जीवन के प्रथम काल में अगर कोई व्यक्ति पढ़े नहीं, विद्यार्जन नहीं करे, ज्ञान प्राप्त नहीं करे, तो उसका पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है। द्वितीय नार्जितम धनम, और विद्यार्थी काल के बाद का जो जीवन माना जाता है उसे कहा जाता है कि उसमें धन न कमाए व्यक्ति तो भी जीवन निरर्थक है। प्रथमे वैसी नाधीतम द्वितीय नार्जितम धनम, पहला जीवन का भाग विद्या पढ़ने के लिए और दूसरा जीवन का भाग माना गया है कि जब आप धन कमाए। तृतीय तपस्न तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि, जीवन का तीसरा भाग माना जाता है कि व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। प्राचीन काल में ऐसा मानते थे। तप करने का मतलब है कि जो भी आपने जीवन में प्राप्त किया, जो आपके पास गुण हैं, उन सारे गुणों को आप तपाकर अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण बनाएं और अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में लेकर जाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे ऋषियों ने इस बात को बड़ा बल दिया
कि व्यक्ति को धन जरूर कमाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आपके पास धन आ जाए और ठहरे नहीं तो जाता कैसे है, और किसी के पास आ भी जाए और उसे समृद्धि शिखर पर बैठा दे और कभी सोचा ना हो इतना ज्यादा नीचे व्यक्ति चला जाए कि उसका धन, उसका मान, उसका प्रभाव सब छिन जाए। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे प्रश्न ग्रंथों में हैं जिन पर हम लोग समय के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय जो विषय चल रहा है मैं वो आपको सुनाऊंगा। तो कुछ ने कहा कि जीवन के लिए आवश्यक है कि आपको धनवान होना चाहिए, समृद्धि आपके पास होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मनुष्य का शरीर है, शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं, परिवार की अपनी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना सबसे पहला कर्तव्य है, जिसे आप अर्थोपार्जन कहेंगे, जिसको आप कहेंगे कि आपके पास वो जरूरी संसाधन तो चाहिए जिनके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। तो कुछ ऋषियों ने खड़े होकर के ये कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस व्यक्ति को दुनिया में सबसे पीछे मानना चाहिए जिस व्यक्ति को धन कमाना नहीं आया, जीवन को धनी नहीं बना पाया। धन होना महत्वपूर्ण है। संस्कृत के एक ग्रंथ में एक नाटक है संस्कृत का, जिसमें उसका पात्र ये बोलता है कि देखो, जिसकी धीर गंभीर आवाज होती है ना, गंभीर आवाज में बोले, समझदार कहलाए, बोले उसको लोग मानते हैं। कि कभी आप तबले को देखें तो इसमें एक पतली आवाज वाला होता है और एक मोटी आवाज वाला होता है। बोले वो जो मोटी आवाज वाला है उसको गंभीर मानिए आप, धीर गंभीर है। बोले जब भी उसको आप बजाते हैं तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, धन 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 धन। कहो धन धन बोलता है कि जब एक निर्जीव वाद्य भी धन धन बोल रहा है तो कोई क्यों नहीं बोलेगा जीवन में धन तो चाहिए। सुबह उठते ही आपको जो भोजन करने से लेकर वस्त्र पहनने तक और संसाधनों की जिनकी भी जरूरत पड़ती है, उस सब में व्यक्ति को धन ही चाहिए, धन के द्वारा ही कार्य चलेंगे। वेदों में इसके लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, जिसमें ये कहा गया वयम श्याम पतयो रैणाम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी हम लोग बन जाएं। तो इसलिए किसी ऋषि ने जब ये कहा कि धन होना महत्वपूर्ण है, और शायरों की पंक्तियां तो आप लोग बोलते ही हैं कि ऐ जर तो खुदा भी नहीं है, ऐ जर तो खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। मतलब धन तो भगवान नहीं है कि तुझे ही सब कुछ मान लें हम, लेकिन क्या बताएं, भगवान से कम भी नहीं है, इस दुनिया में तू ही चलता है। तो इसलिए कुछ लोगों का विचार यही था कि व्यक्ति को धनी होना चाहिए। प्रश्न आएगा कितना। अब जब कितने की बात आएगी तो इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। जब आप ये सोचने लग जाए धन होना चाहिए तो जितना आता जाएगा उतना ही कम नजर आता जाएगा, और जितना इसमें आदमी एक बार उलझ गया तब न सेहत दिखाई देती, न नींद दिखाई देती, न घर दिखाई देता, न रिश्ते दिखाई देते। और इसलिए एक बात कही जाती है कि धन कमाने में लोग इतने पागल हो गए कि सेहत दांव पर लगा दे, नींद दांव पर लगा दी, घर का प्रेम दांव पर लगा दिया, और जिस सेहत को खो बैठा धन कमाने के बाद फिर उसी को वापस लाने के लिए फिर पैसा खर्च करता है।
मजे की बात यह है, आप अपने सेहत खराब करके धन तो कमा सकते हैं, लेकिन धन देकर सेहत वापस नहीं ला सकते। नींद चली गई तो टैबलेट मिल जाएगी आपको, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। आपके घर का प्रेम रूठ गया तो पैसा लेकर के आ जाइए, आप पैसा दे दे कर कहें, उससे प्यार नहीं बन पाएगा। चाटुकार लोग मिल जाएंगे आपको पैसे से। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक बार आपके बच्चों के लिए जो आपके संस्कार आपने देने थे, वो यदि आप नहीं दे पाए, धन कमाने में लगे रह गए, तो सबसे बड़ा धन तो आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे ही आपके कुल के संस्कारों से रहित हो गए, फिर जीवन में बचता कुछ नहीं। उन लोगों को देखकर अच्छा लगता है जिनके बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करने से लेकर के शिष्ट हैं, सभ्य हैं और समाज को कुछ दे रहे हैं। समाज के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तों की कदर करते हैं। इसलिए धन एक ही तरह का नहीं है, धन अनेक तरह के हैं। पर इस सब पर भी हम लोग विचार करेंगे कि जीवन में धन किस तरह से चाहिए, कैसे उसके लिए कार्य करें, शास्त्र इसके लिए क्या कहता है, और दीपावली पर आप लक्ष्मीवंत हो सकें, श्रीमंत हो सकें, समृद्ध हो सकें, तो उसके लिए क्या उपाय करें। और वो भी चर्चा करेंगे कि मिल जाए तो फिर मिला हुआ खो ना जाए, तो उसके लिए क्या करें, अपना भाग्य बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि 5000 साल पहले ये एक चर्चा शास्त्र में, आपके ग्रंथों में, महाभारत में आती है कि कुछ ऋषियों ने कहा जीवन में पिछड़ जाएगा वो जो धन नहीं कमाएगा। केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्य। कुछ ने कहा कि जो गुणहीन मनुष्य हैं वो दुनिया में सबसे गए बीते लोग हैं, क्योंकि गुण होना बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत तभी पता लगती है जब उसके अंदर गुण होते हैं। गुणवान हर जगह पूजा जाता है। गुण वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसके पास कोई संसाधन ना हो, लेकिन अगर गुण है तो उन गुणों के कारण हर जगह पहचान होगी। इसलिए हर आदमी को अपने अंदर की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। आप जरा सोचिए कि महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय बहुत गरीबी देखने के बाद द्रोणाचार्य घर से निकले और उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि धन भी चाहिए। तो वो हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर में जहाँ उस समय कौरवों का पालन पोषण विशेष रूप से पांडवों का भी भीष्म पितामह कर रहे थे। धृतराष्ट्र जो है राजा थे, लेकिन व्यवस्था संबंधी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है भीष्म कर रहे थे। तो उस समय बच्चे खेल रहे थे बाहर। एक जगह लकड़ी की गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई, और बच्चे सारे के सारे राज परिवार के बच्चे थे। अब वो बच्चे खेलते खेलते जैसे गेंद गिर गई कुएं में तो झांक रहे थे अंदर, और झांकते झांकते सब कहने लगे कि अगर इसको निकालने जाएंगे तो अंदर गिर जाएंगे। इतनी देर में द्रोणाचार्य का आगमन हुआ। द्रोणाचार्य आए, उन्होंने बच्चों से कहा कि किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, गेंद निकाल कर बाहर हम लेकर आते हैं। तो सब चारों तरफ खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने पहला तीर चलाया और वो जाकर गेंद में लगा। उसके बाद उस तीर के ऊपर एक और तीर, उसके ऊपर एक और तीर, ऐसे मारते चले गए। एक डंडे जैसी चीज बन गई और उन्होंने गेंद को बाहर निकाल कर उन बच्चों को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी गेंद। और उसके बाद अपने सारे तीर तरकस में रख लिए।
अब बच्चे गेंद तो भूल गए, लेकिन उनको देख करके एकदम चिल्लाए, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे बड़ों को बताऊंगा मैं कौन हूं। कुछ बच्चे दौड़कर गए दादा भीष्म के पास और वहां जाकर उन्होंने पितामह से जानकारी दी कि कोई ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने पानी में गए नहीं, बस तीर पर तीर मारते गए और गेंद बाहर निकाली। भीष्म चलते हुए आए और उन्होंने कहा, इन्हीं की तो तलाश थी मुझे। तुम लोगों को योग्य बनाने के लिए, क्योंकि जंगली घोड़ों की तरह दौड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर गुणवत्ता भरने के लिए गुण की जरूरत थी और वो आ गया है। और जैसे द्रोणाचार्य से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा, मैं शास्त्र वाला और शस्त्र वाला वह व्यक्ति हूं कि जिनको शास्त्र से समझा सकता हूं, शास्त्र से समझाता हूं, और जो ऐसा ना माने फिर उनको शस्त्र से भी समझाना जानता हूं। सुनते भीष्म ने कहा कि मैं समझ गया हूं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हो और धनुर्विद्या के ज्ञाता भी हो। आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए मैं खड़ा हूं। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, आप बस मेरे इन बच्चों को शिक्षा दीजिए। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य की एक भूमिका शुरू हुई। कहने का अर्थ केवल यही है कि द्रोणाचार्य कहाँ तो अपने बच्चे अश्वत्थामा के लिए दूध के लिए तरसते थे, और कहाँ उनके लिए एक पूरी नगरी बसाकर दे दी गई, समृद्धि दी गई, क्योंकि उनके पास गुण था। तो कुछ ऋषियों ने खड़े होकर के ये कहा कि आप कितने भी धनी हो जाएं, धन आएगा चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास गुण है तो आपका गुण दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वही आपका परिचय बनेगा और वही आपके लिए पैसा लेकर आएगा। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है, उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।